गोल्ड लोन कंपनी के कर्मचारियों ने रची लूट की साजिश, सोना बेचने से पहले हुए गिरफ्तार, ऐसे खुला राज। आप सभी का सबसे तेज खबर साउथी चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। यूपी के बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ कस्बे में स्थित एक गोल्ड लोन कंपनी की शाखा में सोने की लूट हो गई। पश्चिम बंगाल के रहने वाले शाखा के एरिया मैनेजर ने दिन दहाड़े ब्रांच में हुई इस लूट की घटना की सूचना पुलिस को दी। एरिया मैनेजर ने पुलिस को बताया कि उसे शक है कि शाखा प्रमुख और असिस्टेंट मैनेजर ने ही किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ मिलकर इस लूट की घटना को अंजाम दिया है। एरिया मैनेजर की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए छानबीन शुरू की। घटना के 2 दिन के अंदर ही पुलिस ने लूट को अंजाम देने वाले 2 शाखा कर्मचारियों सहित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के पास से पुलिस ने करीब 9,80,000 के आभूषण बरामद किए। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए तीनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया। पूरा मामला जिले के कोतवाली व कस्बा हैदरगढ़ का है। इस कस्बे में आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड गोल्ड लोन कंपनी की एक शाखा संचालित है। यह कंपनी लोगों को गोल्ड के बदले ऋण देने का कार्य करती है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले बृहस्पतिवार की शाम को सोने के आभूषणों के पैकेट मिलान का कार्य शाखा प्रमुख शुभम मौर्य की देखरेख में जूनियर स्टाफ विकास सिंह व असिस्टेंट मैनेजर आकाश मिश्रा द्वारा किया जा रहा था। इसी दौरान एक व्यक्ति शाखा के अंदर आया और कोई समझ पाता इससे पहले ही गोल्ड के कुछ पैकेट लेकर फरार हो गया। इस मामले में लूट की सूचना हैदरगढ़ पुलिस को दी गई। एरिया मैनेजर निहार विश्वास ने पुलिस को बताया कि मुझे शक है कि असिस्टेंट मैनेजर आकाश मिश्रा, जूनियर स्टाफ विकास सिंह, शाखा प्रमुख शुभम मौर्य व एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा रणनीति के तहत लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। नगर पंचायत में कस्बे में ही एक बैंक है, आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस एंड गोल्ड लोन्स करके कंपनी, जो लोगों को गोल्ड के अकॉर्डिंगली लोन देती थी। उसके कर्मचारियों ने के द्वारा ये गबन का मामला इसमें आया है प्रकाश में। आरंभिक तौर पे पुलिस को सूचना मिली कि वहाँ पे 7 अदद पैकेट गायब हैं, जिनकी लगभग वज़न 188 ग्राम होती है, कीमत लगभग 10 लाख के आसपास होती। वो गायब हो चुके हैं वहाँ से। पुलिस ने तत्परता बरती और लगातार बिना रुके ही उसके हर कड़ियों को जोड़ना शुरू किया और उनके सीनियर ऑफिसर से संपर्क किया गया। आसपास के सीसीटीवी कैमरे देखे गए और जो हमारे कुछ डिजिटल डाटा पे भी काम किया गया, मैनुअल इंटेलिजेंस पे भी कुछ काम हुआ और इन सारी चीज़ों पे पता चला कि उस संबंधित कंपनी के एम्प्लॉइज़ ही उसमें शामिल थे, जो आकाश और विकास, जो रहने वाले स्थानीय हैं, और ये एक उसमें असिस्टेंट मैनेजर है, एक जूनियर स्टाफ है, और इनके द्वारा अपने ही मित्र प्रभाकर तिवारी को बुला करके और साजिश के तहत वहाँ से 7 पैकेट उठाने के लिए सुविधा प्रदान की, जिससे कि वो हाथ डाल करके 7 पैकेट लेके चला गया। लगातार पुलिस की तत्परता से, अभी क्योंकि वो बिक नहीं पाया था और आपस में इनके जो बंटवारा होना था वो हो नहीं पाया था, तो पूरा 100% माल बरामद हो गया है, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख है और ये 188 ग्राम गोल्ड है। और सभी मुलजिम जो इसमें शामिल तीनों थे, जो उस संबंधित कंपनी के दोनों एम्प्लॉइज़ और ये प्रभाकर तिवारी, जो इनका ही एक मित्र है बचपन का, साथ पढ़ा हुआ भी है और कस्बे में इसकी कपड़े की दुकान भी है। अभी सभी तीनों गिरफ्तार हुए, जेल जा रहे हैं और जो माल बरामद हुआ 100% ये अभी आपके सामने था। इन सबको विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यद्यपि जो अभी तक छानबीन की गई है उसमें इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं आया है, लेकिन ये इस तरह से अपनी कंपनी के साथ ही धोखाधड़ी और गबन करना और माल को चुराना ये गंभीर अपराध था और इस तरह से कंपनी का भी बहुत लॉस होता और अपनी कंपनी के साथ ऐसा करना ये घोर अपराध की श्रेणी में आता है, जो 409 IPC के क्राइम भी है। मामले की जांच के दौरान कुछ एडवाइजरी भी बैंक के लिए जारी की गई है क्या? इसमें बैंक जो हम लोगों ने देखा तो सिक्योरिटी लैप्सेस भी थे इस कंपनी के। वहाँ पे सिक्योरिटी का प्रॉपर उपबंध नहीं है और ना तो उनके प्रॉपर कैमरे इतनी है जो कवर कर सके सारी चीज़ों का, और साथ ही वहाँ पे जो एक चेन होनी चाहिए उसका भी अभाव दिखा, सिक्योरिटी गार्ड का अभाव दिखा। इस संबंध में इनको एडवाइजरी दी जाएगी ताकि भविष्य में इन पर ध्यान रखें, जिससे कोई दोबारा घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके।